जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ रहा नगर पालिका का स्वच्छता सर्वे 2022, पैसे की कमी में अटकी सफाई की कई योजना। कछुआ गति से चल रहा है डेंजर रोड, चौड़ीकरण का निर्माण कार्य, 3 महीने में 100 मीटर की बनी दीवार। शहर के बस स्टैंड यात्री प्रतीक्षालय में वाराणसी निवासी महिला का मिला शव, पुलिस ने शुरू की जांच। वाराणसी में अतिक्रमण के मामले में सब्जी व्यापारियों ने जताया विरोध, अनिश्चितकाल के लिए सब्जी मंडी की बंद। दो पंचायतों की लापरवाही झेला लालबर्रा स्थित मोक्षधाम, सफाई के मामले में बच रहे जिम्मेदार। परसवाड़ा के टिकरिया वन ग्राम के लोग आदि मानव काल की जी रहे जिंदगी, मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है लोग। जिले के मलाजखंड थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम अकलपुर में एक मकान के पाटन में आग लगने से एक महिला की संदिग्ध स्थिति में जलने से मौत हो गई। यह घटना 18 जनवरी की रात्रि करीब 9 बजे घटित हुई। मलाजखंड पुलिस ने मृतका धर्मीबाई यादव 44 वर्ष की आग से झुलसी हुई लाश बरामद की, जिसका पोस्टमार्टम 20 जनवरी को जिला अस्पताल बालाघाट में किया। इस महिला की हत्या करने के बाद उसकी लाश पाटन में रखकर पाटन में आग लगाए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घर के सामने ही गौशाला की पाटन में करीब 100 बेड पहरा भरा हुआ है, नीचे मवेशी बंधे हैं। आपको बताया कि 17 जनवरी की शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे के दरमियान करीब 100 बेड पेरा से भरी डहल पाटन में अचानक आग भड़क गई। रात होने से पास पड़ोस के गांव के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। डहल में बंधे मवेशियों को बाहर निकाला गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, किंतु अधिक आग भड़कने से पाटन में रखी 100 बेड जलकर राख हो गई। उसी के साथ ही पूरा डहल भी जल गया। घटना के दौरान घर में भोलाराम था, किंतु उसकी पत्नी धर्मीबाई घर में नहीं थी। 19 जनवरी को 6:30 बजे जब पास पड़ोस के लोगों ने आग से जलकर राख हो चुकी डहल सराव जाकर देखा तो डहल की पाटन में धर्मीबाई की आग से जली हुई लाश पड़ी हुई थी। 20 जनवरी को मलाजखंड पुलिस ने धर्मीबाई की लाश जिला अस्पताल बालाघाट लाकर पोस्टमार्टम करवाया और उसके साथ लाश उसके परिजनों को सौंप दी। धर्मी की मौत किन परिस्थितियों में आग से जलने से हुई यह भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। उसकी हत्या कर लाश पाटन में रखकर पाटन में आग लगा दी गई या फिर महज दुर्घटना के तहत पाटन में लगी आग में धर्मीबाई की जलने से मौत हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। आगे मर्ग जांच थाना प्रभारी डोमन सिंह मरावी के द्वारा की जा रही है। नगर के बस स्टैंड स्थित यात्री प्रतीक्षालय में गुरुवार की सुबह एक अज्ञात महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसकी पहचान पुलिस के द्वारा लक्ष्मीबाई बेदी 50 वर्ष वार्ड नंबर 6 लालबर्रा रोड वाराणसी निवासी के रूप में की गई। स्थानीय जनों के अनुसार महिला बीते 4-5 दिनों से बस स्टैंड क्षेत्र में दिखाई दे रही थी। गुरुवार की सुबह वह मृत अवस्था में दिखाई दी। मौत की वजह प्रथम दृष्टया अधिक ठंड होना बताया जा रहा है। वहीं महिला की मौत होने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर नगर पालिका के सहयोग से महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। कोतवाली पुलिस के द्वारा मृतिका की शिनाख्त लक्ष्मीबाई बेदी 50 वर्ष वार्ड नंबर 6 लालबर्रा रोड वाराणसी निवासी के नाम से की गई है, जिसके पति की पूर्व में मौत हो चुकी है, जिनकी 3 बेटियां हैं और 3 बेटियों की शादी हो चुकी है। इनके अलावा परिवार के अन्य लोग हैं। इसके अलावा परिवार के अन्य लोग वाराणसी में है। बताया जा रहा है कि लक्ष्मीबाई मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, जो घूमते हुए रहती थी। संभावना व्यक्त की गई है कि लक्ष्मीबाई घूमते हुए बालाघाट पहुंच गई, जिसकी बस स्टैंड स्थित प्रतीक्षालय में ठंड के कारण मौत हो गई होगी। नगर के डेंजर रोड पर बाईपास बनाने की तमाम अटकलें दूर हुए लंबा समय बीत चुका है। बावजूद इसके कि डेंजर रोड पर बाईपास बनाने का सपना अब भी अधूरा है, जो तय समय पर पूरा होना नामुमकिन नजर आ रहा है। कछुआ गति से चल रहे बाईपास निर्माण कार्य के चलते नगरवासियों को बाईपास के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि आपत्तियों के चलते बाईपास निर्माण का कार्य करीब 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। वहीं तय समय मार्च 2022 तक नगरवासियों को बाईपास की सौगात मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बाईपास निर्माण के लिए सड़क किनारे लगे 450 पेड़ काटने के बाद अब तक इसके चौड़ीकरण का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि पहले इस मार्ग पर 3 पुलिया के निर्माण कार्य कराया जाएगा,
उसके बाद सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू होगा, जबकि लंबा समय बीत जाने के बाद भी अब तक इस मार्ग पर एक भी पुल नहीं बन पाया है। वहीं बात अगर विकास की करें तो विकास के नाम पर अब तक केवल मिट्टी का कटाव रोकने के लिए महज 100 मीटर पर एक दीवार बनाई गई है। वहीं महज 10 लेबरों के भरोसे बाईपास निर्माण का काम चल रहा है। औपचारिक चर्चा के दौरान संबंधित ठेकेदार कंपनी के वरिष्ठ कर्मी ने बताया कि मार्च 2022 तक बाईपास निर्माण का कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है। हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा कर दें। इस कार्य में ज़्यादातर काम मशीनों के द्वारा ही होता है, इसलिए कम लेबर लगाए गए हैं। हम इस कार्य को बारिश के पूरा कर देंगे और जल्द ही नगरवासियों को बाईपास की सौगात मिलेगी। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के परसवाड़ा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़गांव के वन ग्राम टिकरिया की आदिवासी जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस ग्राम में स्कूल भवन, आंगनवाड़ी भवन, सड़क, पुल पुलिया, बिजली एवं स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण अभाव है। इस गांव के लोगों ने बताया कि इस वन ग्राम में आने जाने के लिए सड़क भी नहीं है एवं नहरा नदी से 12 महीने ही जान जोखिम में डालकर नदी से आना जाना पड़ता है। बरसात के समय मरीजों को बैलगाड़ी से 13 किलोमीटर चरेगांव या 45 किलोमीटर परसवाड़ा ले जाया जाता है। इस समूचे ग्राम में शिक्षा का अभाव देखने को मिला। इस ग्राम में आंगनवाड़ी न होने से नवजात शिशुओं को पौष्टिक आहार एवं गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार भी नहीं मिल पा रहा है। ग्राम में बिजली अधिकतर गुल रहती है। इन गरीबों को शासन से मिलने वाली हर सुविधा से वे वंचित है। ये आपके गांव में स्कूल है या नहीं? नहीं है स्कूल। और आंगनवाड़ी? कुछ नहीं है। और पानी का भी साधन नहीं है। लाइट का साधन नहीं है। तालाब के साधन नहीं है। टिकरिया से चरेगांव बाजार जाते हो तो फिर नदी जो पड़ती है उसमें नकरे में बहुत प्रॉब्लम होती है। पुल नहीं बना है। नहीं बना है। बरसात में बड़ा आपत्ति होता है, पैदल रखना पड़ता है। इतना पानी नक्के ले जाते हैं, बड़ा दिक्कत पड़ता है। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत कौन सी आती है? बड़गांव पंचायत। तो बड़गांव पंचायत से कोई अधिकारी आते हैं यहाँ पे? नहीं आते। टिकरिया से बड़गांव कितनी दूर है? यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी है बड़गांव और सीधा में। और चरेगांव कितनी दूर है? यहाँ से 35 किलोमीटर। 13 किलोमीटर चरेगांव नहीं, ये बड़गांव से आपके चरेगांव जो नदी क्रॉस करके आते हो आप, तो ये कितने किलोमीटर पड़ता है? नदी क्रॉस करके यहाँ से टिकरिया से चरेगांव 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता है। पैदल जाना पड़ता है। अब उनके साधन नहीं है। लाइट भी नहीं है क्या? नहीं है। तो ये वन ग्राम है टिकरिया, फॉरेस्ट वाला। अच्छा, आप लोगों को राशन मिलता है? राशन मिलता है। कौन लाके देता है? फॉरेस्ट का सिपाही? राशन पूरा बराबर मिलता है? बराबर नहीं मिलता। अच्छा, उसको तो नहीं देते। पैसा तो नहीं देते आप? नहीं देते ना? अच्छा, राशन नहीं मिलता। और राशन अच्छा, हॉस्पिटल से कोई आते हैं क्या यहाँ पे चेक करने के लिए तबीयत खराब होती है तो? आधी रात में यदि किसी की तबीयत खराब होती है तो फिर कैसा करते हो? हॉस्पिटल कोई सुविधा नहीं। इधर ले जाते हैं, हॉस्पिटल गाड़ा में फंदा के ले जाते हैं। कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ कोई सरपंच भी नहीं आता आपका ग्राम पंचायत का? कुछ सरपंच भी नहीं आता, सचिव भी नहीं आता? मतदान करने कहाँ जाते हैं आप लोग? बड़गांव जाते हैं मतदान कर दे। आशा कार्यकर्ता आती है आपके गाँव में? नहीं, आशा की नियुक्ति नहीं है आपके? आशा कार्यकर्ता नहीं आती। फिर वो जो राशन मिलता है बच्चों को, राशन भी नहीं मिलता यहाँ पे, छोटे बच्चों को। आंगनवाड़ी है ही नहीं? आंगनवाड़ी नहीं है। कितने घर की बस्ती होती है ये? यहाँ फिर भी मकान है, 35 घर के मकान है। प्रधानमंत्री आवास बना है और जनसंख्या मकान तो है, मकान तो आए हैं 2-3 तो मकान आए। 3 तो मकान है। बन गए हैं पूर्ण रूप से क्या अधूरे पड़े? पूर्ण रूप से नहीं बने। किसी में प्लास्टर हुआ है, किसी में प्लास्टर नहीं हुआ है, किसी का छत बना है, किसी का छत नहीं बना है। ऐसा इस प्रकार की समस्याएं हैं। कभी कोई अधिकारी ने आके जानकारी ली आपसे? अभी तो कोई नहीं जानकारी नहीं लिए हैं। कभी कोई? जिले के लामता रोड मगरदर्रा पहाड़ी के नीचे टिटवा के पास धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 हमाल घायल हो गए। 19 जनवरी की रात्रि 8 बजे यह घटना उस समय हुई जब ट्रैक्टर ट्रॉली में हीरापुर बालाघाट से धान के बोरे भरकर चरेगांव जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा हो गया।
घटना में तीनों घायल हमाल निखिल मेश्राम 45 वर्ष, पंकज टेकाम 40 वर्ष, दोनों ग्राम अमेड़ा भरवेली और रविंद्र नान ने 30 वर्ष ग्राम बगदरा थाना ग्रामीण नवेगांव निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 जनवरी की शाम को निखिल मेश्राम, रविंद्र नान ने, पंकज टेकाम और कपूर चौरे 4 लोग ने हीरापुर में स्थित राइस मिल से ट्रैक्टर ट्रॉली में धान भरकर चरेगांव जाने के लिए निकले थे। रात्रि 8 बजे करीब बालाघाट से लामता की ओर जाते समय मगरदरा पहाड़ी के आगे ग्राम टिटवा के पास ढलान में अचानक धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। 2 वर्षों तक लॉकडाउन की मार झेलने के बाद भी निजी स्कूल संचालकों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां लॉकडाउन में स्कूल बंद होने के चलते जहां एक और स्कूलों में बच्चों की दर्ज संख्या काफी कम हो गई, तो वहीं दूसरी ओर वर्ष 2019-20 से शासन के द्वारा निजी स्कूल संचालकों को आज तक आरटीए की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। निजी स्कूल संचालकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। वहीं टीसी के संदर्भ में जारी किए गए नए आदेश का भी जिले में कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर निजी स्कूलों के संगठन अशासकीय शाला संयोग महासंघ ने गुरुवार को डीपीसी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने टीसी को लेकर जारी किए गए आदेश को अमली जामा पहनाने और पिछले 2 वर्षों से बकाया आरटीई की राशि पूर्ण भुगतान किए जाने की मांग की है। जिन्होंने जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल या आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए जाने की चेतावनी दी है। बहुत से साथियों को, बहुत से स्कूलों को आरटीई का पैसा नहीं मिला है 19-20 का। शासन उसको दे भी नहीं रही है। अब हम लोग अपना आवेदन लेके ज्ञापन लेके यहाँ पर आए थे कि भाई क्या कारण है जो हमको पैसा अभी तक अप्राप्त है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ भी संतुष्टि वाला उत्तर नहीं मिल पा रहा है। इनका कहना है फाइलें सीओ साहब के पास है, सीओ साहब के पास से आएंगी जब मिलेंगी। तो ये समझ नहीं पा रहे कि भाई पैसा आ चुका है तो इतना डिले क्यों किया जा रहा है। सारे जिलों में बढ़ गया है। हम लोग ज्ञापन दे दे के थक गए हैं। आस की स्कूलों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है। पहले तो कार्य अतिशीघ्र हो जाते थे, इस बार कार्य बहुत देर से हो रहे हैं। दूसरी बात यह कि टीसी जो है, टीसी का भी आदेश आ चुका है कि जिन्होंने टीसी ले गए हैं वो बच्चों की सत्र समाप्ति के पहले जिस स्कूल में गए हैं वो लोग टीसी बुलवा ले, जिन स्कूल में पहले पढ़ते थे, लेकिन वो टीसी भी नहीं मंगवा रहे। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए शासन के द्वारा 15 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करते हुए छात्रों को घरों में रहकर ही मेरा घर मेरी पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। किंतु ऑनलाइन पढ़ाई छात्रों के लिए परेशानी बनती जा रही है, क्योंकि कई छात्रों के पास एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं है और जिनके पास है तो महंगे इंटरनेट रिचार्ज होने के चलते वे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और ग्रामीण अंचलों में नेटवर्क की भी परेशानी बनी रहती है। स्कूल में मैं बताया आपकी ऑनलाइन कक्षा होगी, ऑनलाइन कक्षा होगी और आपको स्कूल में परीक्षा नहीं देना, घर पे ऑनलाइन देना। ऑनलाइन देना। तो ये बताइए, ऑनलाइन में है मोबाइल आपके पास? यस। और बाकी बच्चों के पास नहीं। जैसे आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में बन जाता है आपको? नहीं बनता। समझ में आता है मोबाइल में पढ़ते हो आप लोग? तो नहीं आता। और स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है कि ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी होती है? स्कूल में अच्छी होती है। जैसे आपके यहाँ भी तो आप भी पढ़ते हो ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ाई करते हो? नहीं, बैलेंस नहीं तो नहीं करते, नहीं तो पढ़ते थे। सर लोग उसमें बताते हैं क्या? यस सर। तो क्या रहता है कि स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है कि वाली ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी होती है? स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है तो होना चाहिए स्कूल में पढ़ाई। यस सर। अच्छा ये बताओ, आपके साथ जो विद्यार्थी पढ़ते सभी के पास मोबाइल है? पता नहीं, किसी किसी क्या नहीं है, किसी क्या है। जी पढ़ाई हुई है, कुछ तक देखो पढ़ाई करो। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाती? ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाती। इससे किस तरह से परेशानी आती है? एक मोबाइल है, उसमें व्हाट्सएप में आता है, तो उसमें क्या है 3-3 बच्चे पढ़ते हैं बड़े स्कूल में, 2 बच्ची और 1 बच्चा। उसमें क्या है झगड़ा होते हैं पढ़ाई के लिए। अभी हमारे यहाँ बच्चे बोलो तो टॉप में हैं, अभी स्कूल जाते हैं, जब से स्कूल जाते हैं। अभी 1 महीना की छुट्टी पड़ गई तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? ऑनलाइन तो बराबर पढ़ नहीं सकते। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए? जी नहीं, मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं है तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही होगी? जी। किस तरह से दिक्कतें आती है बच्चों को? बहुत परेशानी होती है सर। नहीं, आप लोग को परेशान करते होंगे मोबाइल के लिए? जी सर। मोबाइल खरीदो। जी। अभी साइकिल लेकर सर पैदल जाते हैं कि साइकिल लेने के लिए बोल दिए। यानी साइकिल का भी लाभ नहीं मिला आप लोगों को? नहीं। तो क्या मानते हैं इसको कि जैसे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो ये पढ़ाई अच्छी है कि स्कूल की पढ़ाई अच्छी होती है? स्कूल की पढ़ाई अच्छी है सर। अच्छी होती है, स्कूल में होना चाहिए पढ़ाई। जी। ये जो मोबाइल से जो पढ़ाई हो रही है तो ये पढ़ाई में बच्चे जैसे अन्य मोबाइल जैसे दूसरे बच्चे पढ़ाई करते होंगे
तो आपके बच्चों उनके बच्चों में क्या अंतर रहता है? सर हमारे पास जैसे एक मोबाइल किसी बच्चे के को दो तो 8 लोग का नाम भरना पड़ता था पहले। अभी जो लॉकडाउन लगा था जब, तो सर ने मना कर दिए, फिर इतना बच्चे का नहीं से हो सकता रह के, सिर्फ एक ही बच्चे का होना बोलते हैं। हाँ ऐसा बोल दिए, इसके लिए हटा दिए बच्चे लोग। यानी ऑनलाइन पढ़ाई तो अभी क्या कहना चाहिए, शुरुआत नहीं हुई है। और वैसे कोर्स है इन लोगों का, रेडियो प्रोग्राम चलता है इन लोगों का 10 से 11 बजे के बीच में, फिर 11 से 12, और उसके बाद में हम लोगों को 12 के बाद में बच्चों को यानी उनके घर जाकर मोहल्ला क्लास टाइप से उन लोगों को थोड़ा सा यानी जो कोर्स आया है 8th ग्रेड बुक्स आई हैं उनकी इन लोगों को तैयारी करवाना है। अन्य घरों में मोहल्लों में जाकर कक्षाएं लगाना है इन लोगों को। हाँ, लेकिन अभी मिडिल में तो इन लोगों के प्रतिभा वर्ग की परीक्षाएं चल रही है, इस वजह से अभी क्या है, बच्चों को पेपर उनको दिया गया है घर ले जाने के लिए, उसके बाद वो परीक्षा वो प्रश्न पत्र वो सॉल्व करेंगे और बुक्स की मदद से अपने बड़े यानी पढ़े लिखे भाई बहन है कोई या घर में कोई भी उनसे, और नहीं तो फिर हम लोग को भी जाना है घर उनको बच्चों को हिंट करने के लिए हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लास में, यानी 4-5 बच्चों को लेकर जो कुछ दिक्कतें आ रही उनको उसको सॉल्व कराना है। तो सर सभी बच्चों के पास सर है व्हाट्सएप नहीं, कुछ बच्चों के पास नहीं है, तो उनको पास पड़ोस में एक साथ जो है संपर्क करके उसको सब्जेक्ट को देखने के लिए प्रयास करने के लिए कहा गया है। कितने बच्चे हैं सर इसमें हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में? हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में जो है हमारे यहाँ ब्लॉक में 3,889 बालक हैं और 4,402 बच्चे बालिकाएं हैं। कुल 8,291 बच्चे जो है ब्लॉक में अध्ययनरत हैं। तो सर सभी को सुविधाएं मिल रही सर ऑनलाइन कक्षाओं? हाँ, सभी को ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, जिनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं सब्जेक्ट वार, और उसमें सब्जेक्ट टीचर जो है उनको मैट्रिक भेजते हैं। तो सर ये वार्षिक परीक्षा में कुछ से क्या होगी सर, परीक्षाएं होगी इस बार सर? परीक्षा के लिए अभी प्री बोर्ड जनवरी में होना था, जिसमें शासन के निर्देश ये प्राप्त किए टेक होम के माध्यम से जो है ग्रुप में मतलब थोड़े बच्चे आके उनको घर पहुँच मतलब घर में स्कूल से आकर प्रश्न पत्र कॉपी ले जाएंगे और घर से हल करके वो वापस करेंगे।